Welcome to Agriverse. In today's video, we will learn about the morphology, reproduction, and classification of पैथोपैथोजेनिक बैक्टीरिया इन प्लांट पैथोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीवर्स में। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम बात करेंगे उन बैक्टीरिया के बारे में जो प्लांट्स में बीमारियां फैलाते हैं, उनका शेप कैसे होता है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं और किस किस टाइप के होते हैं। सब कुछ क्लियर और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहला स्लाइड देखते हैं। What are bacteria? Bacteria are unicellular prokaryotic microorganisms. They lack membrane-bound organelles and their size ranges between 0.5 to 5 micrometers. Their cell wall is made of peptidoglycan. Some are beneficial while others are harmful to pathogenic. सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया होते क्या हैं। तो दोस्तों, बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब इनका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर एक ही सेल से बना होता है। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियस या दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट्स नहीं होते। साइज़ काफ़ी छोटा होता है, जैसे कि मैंने बताया 0.5 से 5 माइक्रोमीटर के आसपास। इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। और हाँ, सब बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते। कुछ हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को बीमार कर देते हैं। मतलब हैज़ अ पैथोजन को हम लोग मानते हैं, जो डिजीज़ फैलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। Based on sub bacteria classified as cocci, spherical, bacilli, rod-shaped, spirilla, spiral, vibrous, coma-shaped and filamentous like filamentous मतलब थ्रेड लाइक शेप का भी रहता है जो बैक्टीरिया है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया के शेप की। ये अलग अलग शेप के होते हैं। जैसे कॉक्सी, कॉक्सी कैसे रहता है? कॉक्सी ये गोल गोल दिखते हैं। बेसिली ये थोड़े लंबे होते हैं। स्पैरिला इनका शेप स्पायरल होता है, जिसे आप कॉइल सोच सकते हो। वाइब्रियस मतलब कोमा की शेप का होता है, जिससे कोमा देते हैं ना वैसा। और फिलामेंटस मतलब एकदम धागे जैसे लंबा और पतली बॉडी स्ट्रक्चर। उसके बाद देखते हैं अदर मॉर्फोलॉजिकल फ्यूचर में ये सब कैप्सूल, फ्लैजिला, पीली और स्पोर्स। बैक्टीरिया में है भी स्ट्रक्चर्स लाइक कैप्सूल्स फॉर प्रोटेक्शन, फ्लैजिला फॉर मूवमेंट, पीली फॉर अटैचमेंट एंड स्पोर्स फॉर सर्वाइवल अंडर फेवरेबल कंडीशन। दोस्तों, बैक्टीरिया में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स भी होते हैं जो इनकी सर्वाइवल और फंक्शन में मदद करते हैं। जैसे बैक्टीरिया का भी पार्ट्स देखते हैं हम लोग। जैसे कैप्सूल, ये बैक्टीरिया को होस्ट प्लांट के इम्यूनिटी सिस्टम से बचाता है। फ्लैजिला इससे बैक्टीरिया मूव करता है, जिससे टैल होती है, जैसे टैल होती है। पीली, ये बैक्टीरिया को सरफेस पे चिपकने में हेल्प करता है। मतलब जो पीली है वो अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है, और जो फ्लैजिला है वो मूवमेंट के लिए, और कैप्सूल है वो प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को। उसके बाद स्पोर्स, जब कंडीशन ख़राब हो जाए तो बैक्टीरिया इनका यूज़ करके सर्वाइव करते हैं। एक तरह का बोलें तो प्रोटेक्टिव मोड, हर कंडीशन में भी उन लोग सर्वाइव कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय बाइनरी फिजन, ए फॉर्म ऑफ asexual reproduction. One cell divides into two identical daughter cells. Genetic variation occur by conjugation, transformation और translocation. इसके बाद देखते हैं रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया का मेन मेथड होता है बाइनरी फिजन। इसमें एक सेल सीधे दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। मतलब क्या, जो एक सेल है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा बिना किसी पार्टनर के, इसलिए इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन अगर बैक्टीरिया को थोड़ा वेरिएशन लाना हो, यानी मतलब नए ट्रेड्स डेवलप करना हो, तो वो कुछ और मेथड्स यूज़ करते हैं। जैसे कॉन्जुगेशन, डीएनए ट्रांसफ़र होता है एक सेल से दूसरे में, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरिया इन्वायरमेंट से डीएनए ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद ट्रांसडुकेशन, इसमें क्या करते हैं, वायरस के थ्रू डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे में चला जाता है। उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू सेवरल genera based on disease, symptom and morphology. Important वन इंक्लूड स्यूडोमोनास हो गया, जेंथोमोनास हो गया, एरविनिया हो गया, एग्रोबैक्टीरियम हो गया, क्लेबीवेक्टर एंड एल्स्टोनिया। जो बैक्टीरिया प्लांट्स को बीमार करते हैं उन्हें हम
पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। इन्हें हम उनके स्ट्रक्चर और डिजीज़ के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इन ग्रुप को हम जेनेरा कहते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जेनेरा है जैसे स्यूडोमोनास जो लीफ स्पॉट और विल्टिंग कॉज करता है, ज़ैंथोमोनास ये ब्लाइट डिजीज़ लाता है, इरवेनिया फ्रूट्स और वेजिस में सॉफ्ट रॉट करता है, एग्रोबैक्टीरियम फेमस है क्राउन गॉल डिजीज़ के लिए, फिर क्लेविबैक्टर ये स्टेम कैंकर और विल्टिंग डिजीज़ लाता है, और एल्स्टोनिया एक डेंजरस बैक्टीरियल विल्ड स्प्रेड करता है जैसे कि स्लाइड में लिखा गया है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एग्रीवर्स। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।